जो बिहार है फिलहाल पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव अप्रोच से ही सब कुछ चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो प्रयास, अब ठीक है आपने कहा कि एक अधिकारी पे भरोसा जताया और अधिकारी वो कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ देखना चाहिए। मैं रामबंधु जी से के पास जाऊंगा कि रामबंधु जी, जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बार जो भी विल पावर है और हम कहें कि बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है सरकार की, कोई इधर उधर भागने नहीं जा रहा है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कोई भी अकेले सरकार बनाने की उतनी स्थिति में है नहीं, केंद्र स्टेट पे निर्भर है और स्टेट केंद्र पे निर्भर है। ऐसी तमाम स्थितियों में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार एक अपने अगले रास्ते की ओर अब चल रहे हैं, या बिहार में जो सरकार अगले रास्ते में कि बिजली पे काम कर लिया, प्रशासन पे काम कर लिया, एजुकेशन के लिए कुछ हद तक चीज़ों को सुधार लिया, अब रोजगार पे काम करने का समय, और ये जो 5 साल का टेन्योर है, ये जो काम करने का जो कार्यकाल है, इसमें रोजगार पे ही ज़्यादा फोकस होगा? देखिए अंकित जी, ये जो योजनाओं की बात अभी यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर इसमें नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे कितनी दिलचस्पी रखते हैं और हम्म। बीजेपी हम्म। बिहार में जो चुनाव में जो अपना वादा की है, इसके हम्म। प्रति वो कितना जवाबदेह है। हम्म। इससे ही तय होगा कि इस इन वादों का भविष्य क्या है। अगर हम्म। फैजान सर ने जो अभी विश्लेषण किया, अगर ये वाकई में प्रत्यय अमृत जैसे एक अधिकारी के कंधे पे है, तब तो समझ हम्म। लिए हो गया। क्योंकि जब वो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव थे, तो उस समय हम्म। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थिति अपने 7वें आसमान पे था। लेकिन हम्म। अगर वास्तव में बीजेपी और नीतीश कुमार ये चाहती है कि जो वो 1 करोड़ रोजगार देने का जो वादा है वो पूरा करे, तो हम्म। संभव है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अड़चन है, वो वही है कि वो उनकी इच्छा शक्ति कैसी है और हमारे राज्य की वास्तव में जो बुनियादी सुविधाएं वो कैसी हैं। देखिए, कल प्रत्यय अमृत धराधर धराधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम्म। सभी बंद पड़े चीनी मिलों को वो फिर से शुरू करेंगे। लगभग हम्म। अगर मैं ठीक हूं तो 27 के आसपास चीनी मिलें बंद है, उसको फिर से हम्म। शुरू करेंगे। इतने हम्म। गन्ने कहां से आएंगे? यहाँ पे 2017-18 में 20 मिलियन टन गन्ना का उत्पादन होता था, जो 23-24 में घट करके मात्र 11 मिलियन टन हो गया है। 41% के आसपास गन्ने का उत्पादन में कमी हुई है। तो उतने गन्ने आएंगे कहाँ कि उन मिलों में चले हम्म। जाएं। आप अगर कोई उद्योग लगाते हैं, आप उतना पानी कहाँ से लाएंगे? मगध के क्षेत्रों में भूमिगत जल हम्म। में कितना, आप उधर उत्तर बिहार की बात छोड़ दीजिए। पिछली साल मगध के क्षेत्रों में भी, गया में भी तो पिछले कई सालों से गर्मी के दिनों में भूमिगत जल की कमी होती थी। इस बार तो पटना जिला, पटना के जो हम्म। खेतिहर इलाके यानी गंगा से थोड़ा सा ही दूर जो नवतपुर हम्म। विक्रम का इलाका है, एक तरफ गंगा है, एक तरफ पुनपुन है, और उस जगह पे भी भूमिगत जल की इतनी कमी हो गई कि वहां हम्म। पेयजल की संकट हो गई। धान की खेती हम्म। करना तो छोड़ दीजिए, तो बिहार में हम्म। वो कहां से पानी लाएंगे? आप हम्म। उतना बिजली क्या वास्तव में बिहार सरकार के पास है? आप हर सुविधाओं की तुलना 2005 की पहले वाली सरकार से कर रहे हैं। 2005 से पहली वाली सरकार को कर करके आप किसी भी निवेशक को कितना आकर्षित कर पाएंगे? इसलिए हम्म। ये सबसे बड़ी समस्या है कि क्या बिहार हम्म। वास्तव में लोगों को, अपने निवेशकों को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए कितना तैयार है? वो आएंगे तो हम्म। समझेंगे कि बिहार कितना तैयार है। और हम्म। उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है हम्म। कि यूपी में भी कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वहां समाजवादी पार्टी के बाद एक नई सरकार आई थी। बिहार में हम्म। तो वही सरकार है जो पिछले 20 साल की है। हमें कैसे भूल सकते हैं कि अभी 6-7 महीने पहले ही यहाँ 30 दिन में 33 हत्याएं हुई थी। उस समय तो हम्म। बिहार में जो दशकों से रोजगार करने वाले व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, वो बोलते थे कि बिहार से बाहर चला जाना। अब हमको हम्म। चला इस तरह का जो माहौल है कि हम बिहार से बाहर हम्म। न चले जाएं। तो ये हम्म। बहुत जरूरी है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, कानून हम्म। व्यवस्था को क्या वो हमेशा कंट्रोल में रखेगी, जो हम्म। बुनियादी सुविधाओं का दावा करती है वो वास्तव हम्म। में कितना है, क्या उद्योगपतियों को रिझा पाएगी, और ठीक। इसके बाद की बात है कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। ये बात हम्म। बिल्कुल सही है कि जब तक हम्म। हम उद्योग धंधे नहीं बना पाएंगे, तब तक हम्म। रोजगार नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम्म। उद्योग धंधे के राह में अभी चुनौती है, मुझे ऐसा हम्म। लगता है। ठीक। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम्म। जो सरकार अभी 2 लाख रुपए देने का वादा की है महिलाओं को, जिसमें हम्म। जिसकी पहली किस्त 10,000 के रूप में वो दे चुकी है, अगर इसी हम्म। को ईमानदारी पूर्वक दे दे और साथ ही हम्म। साथ कोई गाइडलाइन दे कि स्वरोजगार में इसका कैसे उपयोग हो, तो मुझे लगता है कि गरीब तबके
और लोअर मिडिल क्लास में भी जो बेरोजगारी की समस्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो एक ही ठीक योजनाओं को ठीक। अगर ईमानदारी से कर दे तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये बात हम्म, बिल्कुल सच है कि आप बड़े हम्म, फैक्ट्रियों को ला करके और रोजगार बढ़ाने और बेरोजगारी दूर करने का जो वादा कर रहे हैं वो एक हम्म, छलावा के ही समान है। आपको कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग, लोगों को हम्म, स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना ही पड़ेगा। हम्म, स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए एक जो हम्म, बैंक जो लोन देती है, इसको हम्म, सुविधाजनक बनाना बनाना बहुत आवश्यक है। मैं एक हम्म, आपको उदाहरण देता हूँ कि हम्म, केंद्र सरकार ने जब हम्म, 2014 में आई थी केंद्र सरकार, तो हम्म, कई राज्यों में उन्होंने सोलर से संबंधित एक नीति बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने छत के ऊपर भी सोलर पैनल लगाए और अपने हम्म, उपयोग से सरप्लस जो बिजली पैदा करे, वो हम्म, सरकार को बेच दे और वो हम्म, प्रति यूनिट की दर से वो पैसा ले। लेकिन इसमें एक इससे लिपटी हुई बात ये थी कि इसके लिए हम्म, बैंक लोन देगा। व्यवहारिक हम्म, तौर पे कोई बैंक इतनी आसानी से लोन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो जो हम्म, लोन नहीं, जो सब्सिडी, माफ कीजिएगा, बैंक हम्म, सब्सिडी देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। सब्सिडी तो देती है, हाँ। घरेलू उपयोग के लिए बैंक इतनी आसानी से सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बैंक हम्म, का जो ऋण है, कानून जो व्यवस्था है, बुनियादी सुविधाएं हैं, ये एक हम्म, ऐसी चीज है जहां के आके सारे रोजगार धंधे का जितने भी ठीक दावे से हैं ठीक। वो फंस जाती ठीक। है। तो जी इसलिए जी। देखने वाली बात होगी कि आने हम्म, वाली सरकार इन चीजों के प्रति, जो जो बुनियादी हम्म, चीजें हैं, इनके प्रति कितनी जवाबदेह है। अगर हम्म, ऐसा हो तो हो सकता है कि हम्म, जो भी वादे हम्म, किए हों, अगर आप 1 करोड़ ना दे पाए, अगर आप इस तरह का बिजनेस और उद्योग धंधे बढ़ा पाए कि कम से कम उस दौर में वो बिहार पैर तो रख पाए। आज बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बिहार कम से कम इंडस्ट्री वाले हम्म, राज्यों की सूची में तो आ जाए, तो ये बेहतर होगा।